हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का टाइप 6। हमारा टाइप 6 होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसे और क्या दिया है 25 पैसे का सिक्कों का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे आप। सिक्कों का अनुपात बराबर सिक्कों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है सिक्कों का अनुपात 5:6:8। अब हमें क्या निकालना, हमसे पूछा क्या है, सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है और टोटल कुल राशि दी गई है। यहाँ पे लिखेंगे मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। और मूल्यों का अनुपात, टोटल मूल्य कितना दिया गया है, मूल्य 240 रुपये, ठीक है। यानी हमें सिक्कों का अनुपात दिया गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तब मूल्यों का अनुपात क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल मूल्य दिया गया है। तो इस प्रकार के इसमें दो ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपको दिया रहेगा टोटल मूल्य, तो आपसे टोटल मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या पूछेगा। अगर सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो टोटल मूल्य पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 रुपये, ये 1 रुपये का अनुपात 5 है, 50 पैसे का अनुपात 6 है, 25 पैसे का अनुपात क्या है 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा 5। देखिए ये 5 रुपये में है, ये 50 पैसे का 6 में गुणा करेंगे, कितना होगा 50×6 300। 300 क्या होगा, पैसा होगा। ये हमें टोटल क्या दिया है, रुपए में दिया गया है, तो हम पैसे को क्या करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। यानी 5×6 30, यानी 300 पैसे को क्या करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 100 से 300 में भाग दे देंगे, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये, ठीक है। अब हमारा अगला है, ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है 8 है। 25 8 कितना होता है 200। 200 पैसा हुआ, 200 पैसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी 2 रुपये हो जाएगा। यानी अब हमारा आया मूल्यों का अनुपात कितना आया 5:3:2, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है 240 रुपये, यानी जो दिया गया रहेगा उसे ऊपर लिखेंगे 240, और जो जिसका अनुपात है मूल्यों का अनुपात दिया गया है, यानी टोटल मूल्य 240 रुपये दिए गए हैं और टोटल मूल्यों का अनुपात कितना दिया गया है 5:3:2। तो मूल्यों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, यानी मूल्यों के अनुपात का योग कितना हो गया 10। अब हमसे पूछा क्या गया है 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी उसका अनुपात क्या दिया गया है 8 दिया गया है। 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर हो जाएगा 0 से 0 कटा 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, कितना हो गया 192। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 192। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 6 से गुणा कर देते, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता तो क्या करते 5 से गुणा कर देते, ठीक है।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि नोटों के रूप में कुल धनराशि कितना दिया गया है 640। यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, और नीचे लिखेंगे मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं? यानी कि हमें मूल्य टोटल कितना दे दिया गया है 640 रुपये। कह रहा है कि जो नोट हैं वो बराबर हैं। जब नोट बराबर होंगे तो उनके अनुपात भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं उनके अनुपात क्या होंगे, 1:1 में होंगे। ठीक है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 5 का 1 में करेंगे, सभी रुपए में है तो 5 होगा, 10 का 1 में करेंगे तो 10। ठीक है, अब मूल्यों का अनुपात हमें आ गया और टोटल मूल्य भी दिया गया है, तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य के अनुपात के योग से कर देंगे, तो हमारा निकल कर आएगा। तो कितना है 640 बटा में टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य का अनुपात 10, 5, 15, 1, 16, 16 चौको 64, यानी एक अनुपात बराबर क्या आ गया 40 आ गया। 1 अनुपात बराबर 40, तो टोटल सिक्कों की संख्या पूछा हमसे, तो सभी का अनुपात क्या है बराबर है, तो 40, 40, 40 कितने हो गए टोटल, कुल नोटों की संख्या बराबर लिखेंगे, कुल नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 कितना आ जाएगा 120। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट दिया था। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोट क्या है समान है, प्रत्येक प्रकार के नोट क्या है समान है, तो नोट समान है तो उनका अनुपात भी समान होगा। मान लेते हैं उनका अनुपात 1:1 है, और मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हैं यहाँ से गुणा करके। मूल्यों का अनुपात दे दिया गया, टोटल मूल्य दे दिया गया, तो हमें टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्यों के अनुपात के योग से कर देंगे और जो हमसे पूछा है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, और यहाँ पे क्या होगा आपका मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। टोटल अब हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में दिया गया टोटल यानी कुल सिक्कों की संख्या, जिनकी कुल संख्या यानी कुल टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है 175, यानी सिक्कों का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, कुल सिक्कों की संख्या 175। अब हमें क्या कह रहा है
कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, यानी ये क्या है, मूल्य बराबर हो। जब मूल्य बराबर होगा तो उनके अनुपात भी बराबर होंगे, तो अनुपात क्या हो जाएंगे, 1:1, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये है, 1 को 1 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। अब देखिए 50 पैसे है, 50 पैसे के कितने सिक्के रहेंगे कि 1 रुपये होगा, तो 2 सिक्के रहेंगे। अब ये 25 पैसे है, 25 पैसे के 1 रुपये, 25 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 सिक्कों की। तो हमारा सिक्कों का अनुपात निकल कर आया 1:2:4। अब देखिए सिक्कों का अनुपात 1:2:4 हो गया, और कुल टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, 175। अब सिक्कों की संख्या का तुलना सिक्कों के अनुपात के योग से कर दीजिए, 175 बटा में 4, 2 6 1 7, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 5 35, यानी कुल टोटल सिक्के कितने थे, 175। सिक्कों का अनुपात क्या था, 7, यानी एक सिक्के का अनुपात कितना आया, 25। तो 25 अब हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपात 4 है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 4 है, तो 4 × 25 कितना हो जाएगा, 100 सिक्के हो जाएंगे। 100 सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 1 रुपये में कितने सिक्के 25 पैसे के बनेंगे, 4 सिक्के, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, यानी 25 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे अगला होगा 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इसका अनुपात क्या है, 2 है 50 पैसे का, तो 2 × 25, यानी हो जाएगा 50। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना होगा, 25 रुपये। अब देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 1 है, तो 1 × 25, टोटल कितना होगा, 25 रुपये। अब हमसे पूछा क्या था, तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, यानी तीनों के 25-25 रुपये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 75 रुपये। टोटल कितना हमारा हो जाएगा, 75 रुपये। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें टोटल मूल्य दे रहा था, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल सिक्कों की संख्या दिया है, और हमसे क्या पूछा है, मूल्य पूछा है। इसमें 2 ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आपको कुल टोटल सिक्कों की संख्या दे देगा, तो टोटल मूल्य पूछेगा, अगर मूल्य दिया है तो सिक्कों की संख्या पूछेगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप सिक्कों का अनुपात, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मूल्यों का अनुपात, ठीक है। अब देखिए मूल्यों का अनुपात दिया गया, मूल्यों का अनुपात क्या दिया गया, 8:4:3, यानी 8:4:3, ठीक है। और टोटल सिक्कों की संख्या दिया गया, टोटल सिक्कों की संख्या यानी सिक्कों का अनुपात यहाँ पे है, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिखाया जाएगा,
यानी 280। सिक्कों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 280 सिक्के हैं। तो ये 1 रुपये है। 1 रुपये को 8 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 8। तो 8 सिक्के। अब देखिए ये 4 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के को 4 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यानी 4 रुपये है, तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। तो 4 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के 8 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 8:8 हो गया। अब देखिए ये 3 रुपये है, ये अनुपात 3 है 25 पैसे के, यानी रुपये, ये मूल्यों का अनुपात है तो रुपये में ही है। तो 3 रुपये 25 पैसे को 3 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के? 4 सिक्के। तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 12। अब देखिए आपका सिक्कों का अनुपात निकल कर आया 8:12, यानी टोटल सिक्कों की संख्या हमें कितना दिया गया? 280। तो क्या करेंगे? 280 की तुलना कर देंगे टोटल सिक्कों के अनुपात के योग से। तो टोटल सिक्कों के अनुपात का योग क्या होगा? 12, 8, 20, 8, 28। अब हमसे पूछा क्या है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 8। तो 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 28 दाम में 280, इन 10 वाटे 80, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 80 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने आ जाएगा? 80। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको क्या दिया गया था? मूल्यों का अनुपात दिया गया था और सिक्कों की संख्या दिया गया था। तो मूल्यों का अनुपात यानी 1 रुपये को 8 रुपये बनाने के लिए 8 से गुणा, यानी 8 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। 50 पैसे को 4 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 8 सिक्कों की। 25 पैसे को 3 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 12 सिक्कों की। अब टोटल सिक्कों का अनुपात हमें मालूम हो गया, सिक्कों की संख्या मालूम हो गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कितने? 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का, अब यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। अब यहाँ पे आपका होगा मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। अब क्या हमें टोटल मूल्य कितने दिए गए हैं? 130 रुपये, यहाँ पे बराबर 130 रुपये दिया गया। अब कह रहा है कि 5 यानी 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं। जब समान सिक्के होंगे तो उनका अनुपात भी समान होगा, तो हम अनुपात हम मान लेते हैं 1:1, यानी समान अनुपात में कुछ भी आप मान सकते हैं, समान रहना चाहिए। 2:2 भी मान सकते हैं, तो हम 1:1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 देखिए पैसे में है, ये रुपए में है, ये सभी क्या है? पैसे में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? पैसे में चेंज कर लेंगे। 130 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ये सब किस में चेंज हो गया? पैसे में। ठीक है, अब देखिए 50 का 1 में करेंगे तो 50 पैसे का अनुपात निकला, 10 एकम 10, 10 पैसा का अनुपात आया, 5 एकम 5, 5 पैसा, यानी मूल्यों का अनुपात कितना आया? 50:5:5। तो टोटल मूल्य कितना दिया गया था? 130 रुपये। टोटल मूल्य क्या था? 130 रुपये दिया गया था। तो हमने इसे क्या किया? पैसे में बदल दिया, क्योंकि ये सभी जो अनुपात आए हैं ये पैसे में आए हैं, क्योंकि अनुपात समान राशियों से अनुपात समान राशियों से निकाला जाता है। तो हमने क्या किया? समान राशि कर लिया। तो अब इसको क्या करेंगे? टोटल अनुपात, टोटल रुपए का तुलना किस में कर देंगे? टोटल रुपए की तुलना हम कर देंगे टोटल रुपए के अनुपात के योग से।
टोटल रुपए के अनुपात का योग क्या होगा? 50, 10, 60, 5, 65। ठीक, 65 दूना 130, 100 दूना 200। हमसे पूछा क्या गया था? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। तो हमारा आंसर निकल गया 200। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे परीक्षाओं में आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।